जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मनेंद्रगढ़ और हमारे बीच उपस्थित हैं विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, वर्तमान स्थिति जो है आपकी विधानसभा की अभी कैसी है? हमारे विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है, पर वर्तमान विधायक के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा सर, जैसे आप जनसंपर्क में जा रहे हैं तो कौन सा समस्या जो है सबसे ज़्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के पास जनसंपर्क नहीं हुआ है और गांव के लोग, यद्यपि हमारे मुखिया जो हैं भूपेश बघेल जी, उस सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब उन लोगों तक पहुंची हैं, परंतु हमारे जनप्रतिनिधि उसको क्रियान्वित करने में अपना सहयोग नहीं किए हैं। और ज़्यादातर गांव वाले जितने भी भूपेश बघेल जी की योजनाएं हैं उससे बहुत खुश हैं। खास करके जो वन पट्टा का वितरण हुआ है और वन पट्टा के वितरण के बाद उनको योजनाओं का लाभ मिलने लगा। पहले क्या होता था कि वन पट्टा दे दिया जाता था परंतु उनको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता था, ये कह के कि ये वन भूमि है। अब हमारी सरकार ने उसको प्रारंभ कर दिया है, इसलिए उसका लाभ पूरा हमको मिल रहा है। उन गरीबों को जिनको पट्टा मिला है उनको इस समय सोसाइटी से धान, बीज, खाद ये सब मिला है। तो जितने ग्रामीण जन हैं वो कांग्रेस के प्रति बहुत खुश हैं और उसके कारण कांग्रेस के प्रति वो मतदान करेंगे। अच्छा सर, आगामी चुनाव है, आपका किस रूप में सहयोग रहेगा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में? मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के प्रति हमेशा रुचि लेकर काम किया हूँ, इस बार भी काम करूँगा। परंतु मैं जो चीज़ बोलना नहीं चाह रहा था उसको भी अब बोलना पड़ रहा है कि अगर वर्तमान विधायक को टिकट दिया गया तो हम सबको ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, सब जगह काम करने में बड़ा दिक्कत होगा। जी सर। अच्छा, जैसे टिकट का बात आया सर, तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अगर आपको टिकट मिल जाता है मनेंद्रगढ़ विधानसभा से, आप विधायक बन भी जाते हैं, तो सर्वप्रथम आप कौन सा कार्य करेंगे विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में बहुत से कार्य करने के लिए पड़े हुए हैं, पर जो सर्वप्रथम की बात आ रही तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हमारा चिरमिरी क्षेत्र जो कोयला खदान का क्षेत्र है, कोयला खदान बंद हो रही हैं। बंद होने के कारण लोग रिटायर हुए हैं और अपने अपने घरों को चले गए, तो वहाँ का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का, और जो दुकानें हैं उनमें बिक्री कम हो गई। तो इससे छोटे व्यापारी भी बहुत परेशान हैं और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो तो परेशान हैं ही। इसलिए सबसे पहला काम ये रहेगा कि ACCL के उच्च अधिकारियों के साथ, CMD के साथ बैठ करके हम लोग बात करें और हमारी जो बंद माइंस हैं चिरमिरी क्षेत्र में, उन माइंस को, उसमें अभी ऐसा नहीं कि कोयला नहीं है, कोयला है, उसको हम लोग प्रारंभ करा सकें। और जैसे वो प्रारंभ होगा फिर से चिरमिरी के लोग खुशहाल हो जाएंगे। और इसके अलावा चिरमिरी में बहुत सा काम करने के लिए है। ये तो जो मैं बेरोजगारी और ये दुकानदारी ये सब की बात बताया, इसके अलावा वहाँ पर जैसा नए नए खदानें और खुलें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोयला नहीं है। सर्वे हुआ है, चिरमिरी से लेकर के आप इधर बिलासपुर बॉर्डर तक पहुँच जाएं, सब जगह कोयला है। इधर चिरमिरी से मैनगढ़ की ओर आएँ, पाराडोल है, साजा पहाड़ है। साजा पहाड़ माइन को भी बंद किया गया है जबकि उसमें कोयला है। तो इन सब को प्रारंभ करने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे व्यापारी भी खुश होंगे और जो बेरोजगार नवयुवक हैं वो भी खुश होंगे। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा कमी है, नया खदान खुलता है या अभी जो खदान काम कर रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा चिरमिरी ओपन कास्ट है,
इसको बड़े उत्साह के साथ खोला गया कि इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। परंतु हमारी केंद्र सरकार जो है, इन सब का कोयला खुदाई से पहले ओबी हटाना बोलते हैं, मतलब ओवरबर्डन, ऊपर की मिट्टी हटाते हैं। उसके बाद नीचे से कोयला खोदते हैं। कोयला खोदने के बाद बैगन लोडिंग होता है। यहाँ तक का काम ठेके में दे दिया गया है। अब आप कहेंगे ठेके में देने से क्या नुकसान है? भाई कोयला तो वहाँ खुद रहा है। तो मैं आपको बताऊँ ठेके देने से क्या नुकसान है। ड्राइवर को वहाँ 12,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, मजदूर को 8,000 से 10,000 मिलता है, जबकि ACCL में ड्राइवर को 80,000 मिलता था और मजदूर को जो है वहाँ पर कम से कम तो 60-70 हज़ार रुपये मिलता था। इतना जब पैसा मिलता था तो उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, उनका रहन सहन अच्छा हो गया था। परंतु जैसी जैसी ये खदानें बंद हो रही हैं और आउटसोर्सिंग में ये सब काम बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, उससे वहाँ इसका प्रभाव पूरे मार्केट पे पड़ रहा है और साथ ही साथ इन मज़दूरों के ऊपर पड़ रहा है। तो इसको बंद कराने का मैं प्रयास करूँगा। यद्यपि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, परंतु डेलीगेशन ले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ये सब बंद किया जाए और फिर से जैसे ACCL चलता था वैसा चलाया जाए। अच्छा जी सर, जैसे चुनावी बात और कुछ करेंगे सर। आगामी चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे वापसी करेगी? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस है ही, फिर से वापस होने की जो बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये ग्रामीणों के संबंध में बहुत ज़्यादा काम की है, जिससे उनका उत्थान हो सके। नई नई योजनाएं दी हैं, उनके संस्कृति का संरक्षण कर रही है और ये सब का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा है। और सब ग्रामीण क्षेत्र में मैं दौरा करता हूँ, सब यही कहते हैं कि हम भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट देंगे और इस सरकार को फिर से लाएंगे। और यही बात शहरी क्षेत्र में भी है। शहरी क्षेत्र में भी नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से काम तो हो रहे हैं, पर जहाँ के जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है, वहाँ ज़रूर काम अच्छा नहीं हुआ है। उसको जो है सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मेरे को मौका मिला तो ये सब मैं सुधार करवाऊँगा। अच्छा जी सर, ये तो चुनावी बातें हैं। कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन है सर आपसे। आपका राजनीति में सफ़र कैसे हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोई प्रेरणा स्रोत थे? कैसा था आपका राजनीति सफ़र, जानना चाहेंगे? आप इस संबंध में बात करना चाहेंगे तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो हमारे जो TS सिंहदेव जी हैं, उनकी माता जी थीं। उनकी माता जी स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंहदेव हमारे सरगुजा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बैकुंठपुर से चुनाव लड़ी थी। उस समय मैं कॉलेज से पढ़कर निकला था और उस समय से उनके साथ जुड़ गया था और चुनाव प्रचार उनका किया, साथ में जुड़ा रहा। उन्होंने मेरे को यहाँ का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। मैं 1991 से 2005 तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था महेंद्रगढ़ का। 2006 में मैं कोरिया जिला बन गया था, उसका महामंत्री बना। और उसके बाद मैं शुरुआती दौर में बता रहा हूँ, ये करीब 1982-83 की बात है। उस समय मैं कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष बना था और 4 साल तक मैं कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष था। मार्केटिंग सोसाइटी महेंद्रगढ़ की जो है, उसमें मैं 15 साल अध्यक्ष था। कोऑपरेटिव बैंक है, उसका डायरेक्टर रहा। तो ये मेरा राजनीतिक सफ़र था। और यहाँ पर प्रभा पटेल जी जो हैं, वो मेरी सिस्टर हैं, उनको नगर पालिका अध्यक्ष बनवाने में 3 बार मैं उनको नगर पालिका अध्यक्ष बनवाया। उसका चुनाव का पूरा नेतृत्व मैं ही किया और उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा नगर में। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्र के लोग, मैं बहुत से संस्थाओं का एडवोकेट हूँ, ACCL का हूँ, बैंकों का हूँ। तो लोग मेरे पास काम कराने के लिए आते हैं और मैं बड़े ही सहज तरीके से और सरल तरीके से सबका काम करता हूँ, जिसके कारण से मेरी लोकप्रियता है और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी सर, जैसे आपका काम की बात आया तो जैसे एक नेता जो रहता है समाज सेवक भी रहता है,
तो सर आपके द्वारा अब तक जन कल्याण या जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं, और आगामी और आपके माइंड में क्या क्या है जनहित के लिए कार्य? जनहित की कार्य की बात जो हो रही है, मैं स्टेट बार काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन था। उस समय अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमने उनका जो है मृत्यु दावा है, पहले उसका मृत्यु दावा 50,000 था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख तक पहुंचवाया उस समय। और अभी पोजीशन ये है कि 2 लाख तो वो मिलता है और साथ में 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 4 लाख हमारे किसी अधिवक्ता की मृत्यु पर प्राप्त होता है। इसके अलावा मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। एक इंटेक है जो हमारी संस्कृति को, पुरातत्व को संरक्षित करने का कार्य करती है। उस इंटेक का मैं कोरिया चैप्टर का अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से भी कार्य करता हूँ। यहाँ का जो व्यापार संघ है उसका मैं संरक्षक भी हूँ। तो इस तरह से मैं इन सभी संस्थाओं से जुड़कर जनहित में हमेशा काम करता हूँ। जहाँ तक है ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के मैं विधिक साक्षरता का कैंप लगाता हूँ, और विधिक साक्षरता के कैंप के द्वारा जो लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, सरपंचों के माध्यम से आते हैं, दूसरे माध्यम से भी आते हैं, तो विधि का ज्ञान उनको देते हैं कि क्या हमारे देश का कानून है, क्या आदिवासियों के हित में कानून बना है, क्या किसानों के हित में कानून बना है। ये सब की जानकारी भी कैंप लगाकर मैं अपने साथियों के साथ देता हूँ। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो साथियों, हमारे बीच थे मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए, और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।